फ्रेंड्स, सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा एंड ऑब्वियसली इनके जो क्लासिफिकेशन है यहीं पे जीपैट के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं जीपैट एंड नाइपर में। सो बेसिकली व्हाट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर मेडिसिन टेकन बाय द माउथ टू हेल्प प्रिवेंट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी रोकने के लिए जो ड्रग्स हम लेते हैं, जो मेडिसिन हम लेते हैं, दे आर नोन एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नाउ दे आर ऑल्सो नोन एज बर्थ कंट्रोल पिल्स, बिकॉज इनकी वजह से ये जो पिल्स होते हैं, पिल्स मतलब मेडिकेशंस होते हैं, राइट? ये जो मेडिसिन होते हैं ना, इनकी वजह से बर्थ नहीं होगा, इसलिए बर्थ कंट्रोल पिल्स बोलते हैं। नाउ इफ यू लुक हियर, यहाँ पे एक सिंपल क्लासिफिकेशन दिया है मैंने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, जहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, फर्स्ट इज कंबाइंड पिल्स होता है, फेस्ड पिल्स होता है, देन पीओपी दैट इज प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, जिसे पीओपी भी बोलते हैं। ये जनरली जो तीन मैंने आपको बताया, ये बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स हम लेते हैं। एंड इनकेस अगर आफ्टर इंटरकोर्स की बात करूँ तो देन वी हैव पोस्ट कोइटल पिल्स जो अवेलेबल होती है मार्केट्स में। नाउ सो सबसे पहले मैं कंबाइंड पिल्स के बारे में बात करूंगा। कंबाइंड पिल जो होते हैं ना, वो सबसे पॉपुलर है मार्केट में। नाउ कंबाइंड पिल्स में कैसा होता है, दिस आर मोनोफेजिक, सिंगल फेज रहता है। इसमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है। जनरली ये 21 डेज के अंदर थ्रू आउट टाइम पीरियड उनका सेम कंसंट्रेशन होता है। जो ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है, 21 डेज तक इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये सेम रहता है, थ्रू आउट कॉन्सेंट्रेशन इसका सेम रहता है। नाउ उसके अंदर टैबलेट जो होती है, लियोनॉर्जेस्ट्रॉल प्लस इथाइनिल एस्ट्राडियोल का कॉम्बिनेशन होता है। ये जो टैबलेट होता है, ये कंबाइंड पिल का एग्जांपल है जो मार्केट में मिल रहा है अभी टैबलेट के फॉर्म में। लियोनॉर्जेस्ट्रॉल एंड इथाइनिल एस्ट्राडियोल, इनका कॉम्बिनेशन होता है जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। जस्ट इनकेस अगर आप इसका मैकेनिज्म जानने में इंटरेस्टेड हो तो देन यहाँ पे क्या होता है कि एक जो होता है, जो ओवम होता है, राइट, वो फीमेल के जो मेल का स्पर्म होता है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। मतलब एक के अंदर जो स्पर्म है वो फ्यूज ही नहीं होगा, इसकी वजह से प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, हेंस प्रेगनेंसी इज प्रिवेंटेड। सो कंबाइंड पिल्स जो सबसे पॉपुलर है, उनका जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वी हैव फेस्ड पिल्स। फेस्ड पिल्स में क्या होता है, उसके अंदर दो टाइप्स है, एक बायोफेजिक एक ट्राइफेजिक है। रिमेंबर ये जो था ये मोनोफेजिक था। नाउ बायोफेजिक एंड ट्राइफेजिक में कैसा होता है, बायोफेजिक की अगर मैं बात करूँ, ईच टैबलेट कंटेन्स अ फिक्स अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। जो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन है ना वो हमेशा फिक्स होता है, वाइल द अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो इंक्रीज होता है सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में। सो आपको अगर यहाँ पे समझिएगा, बायोफिजिक में दो फेज है, राइट? एक फेज कौन सा, एस्ट्रोजन का रहेगा और एक प्रोजेस्टेरॉन का। नाउ इसके अंदर क्या हो रहा है, जो एस्ट्रोजन का जो अमाउंट है वो थ्रू आउट द साइकिल, मतलब दो फेजेस में होने वाला है, दो फेज में, तो थ्रू आउट द फेजेस एस्ट्रोजन का अमाउंट सेम है। बट प्रोजेस्टेरॉन का जो सेकंड साइकिल होता है, बाय बोला इसलिए दो साइकिल हो रहे हैं, जो सेकंड साइकिल में प्रोजेस्टेरॉन का जो फेज है वो इंक्रीज होने वाला है। सिमिलरली ट्राइफेजिक में क्या हो रहा है, द अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन मे बी फिक्स्ड और वेरिएबल while the amount of progesterone increases in 3 equal phases, मतलब consecutively equally जो phases है तीनों, तो amount of progesterone जो होता है वो हर phase में थोड़ा थोड़ा करके increase होगा। So that is phased pills, right? Now we'll be talking about progesterone only pills, that is mini pills भी बोलते हैं, POP भी बोलते हैं। ओनली इफ एस्ट्रोजन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू वुमेन। अगर एस्ट्रोजन अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहा, कोई कंडीशन रही वुमेन के बॉडी के अंदर जहाँ पे उसे एस्ट्रोजन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किया है, इसलिए वी टेक प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, जिसे मिनी पिल्स भी बोलते हैं। एंड लास्ट वी हैव द इमरजेंसी पिल्स, जो लास्ट मैंने कैटेगरी बताया था, मतलब ये आफ्टर इंटरकोर्स जनरली कंज्यूम किया जाता है। नाउ वी नो दैट लियोनॉर्जेस्ट्रॉल जो है मार्केट में अवेलेबल है, ओटीसी भी मिल जाता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ओटीसी इज लाइक ओवर द काउंटर, यहाँ पे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, तो ये जनरली 72 आवर्स तक काम आता है। मतलब वन मस्ट टेक द मेडिसिन बिफोर लाइक 72 आवर्स, जब तक कंप्लीट होते हैं। मतलब इफ यू आर हैविंग इंटरकोर्स टुडे देन इट इज दिस मेडिसिन इज वैलिड अप टू 72 आवर्स फ्रॉम द इंटरकोर्स। सिमिलरली वी हैव इलिप्रिस्टल एसीटेट, जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलता है। नाउ दिस वन वाज ओटीसी, जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। इलिप्रिस्टल एसीटेट जो होता है, इसका वर्किंग 122 आवर्स तक होता है, और नाउ दिस इज सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, एंड 122 आवर्स तक इसका वर्किंग होता है, राइट? एंड लास्ट इज मिफेप्रिस्टिन प्लस मिसोप्रिस्टोल, जो ये जो होता है कॉम्बिनेशन में लेते हैं, जनरली 42 डेज तक वर्किंग होता है, बट अगेन ये सुपरविजन के अंदर एंड ओनली प्रिस्क्रिप्शन बेसिस के ऊपर ही मिलते हैं, राइट? सो आई होप आपको समझ में आया होगा दैट वी टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट ओरल कंट्रासेप्टिव्स।
और यहाँ पे मैंने उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया दिया है। दैट्स इट, थैंक यू।